अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर्स में जो था वो हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ वो था इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो भी हैं या प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, जिसमें हमने पोल्यूशंस देखी, जिसमें हमने एयर, वाटर, थर्मल और सॉइल पोल्यूशन का जो है वो डिस्कस किया। देन जो है हमने जो कॉमन या ग्लोबल या रीजनल लेवल पे जो इश्यूज़ है लाइक ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन ग्लोबल वार्मिंग है या रिसोर्सेज की डिप्लीशन है, अर्बनाइजेशन है, ये सारी चीज़ें जो है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की। आज जो है हम अपना नेक्स्ट का जो टॉपिक देखेंगे वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसका मेन मकसद क्या है या मेन पर्पस क्या है, ये प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम देखने से पहले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, उससे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली रिसोर्सेज क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप के रिसोर्सेज हैं। एक जनरली प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे बात की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और किस तरह से जो है कितनी टाइप्स होती हैं रिसोर्सेज की। तो अगर हम जनरली जो है वो उसको रिकॉल करें तो बेसिकली हमारे पास क्या था, हमने कहा था कि रिसोर्सेज कोई भी ऐसे कंपोनेंट्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं कि अपने जो भी हमारा बायोस्फीयर है या जो भी फिजिकल लैंडस्केप है उससे जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हम एज इट इज़ फॉर्म के अंदर या कुछ पॉसिबल मॉडिफिकेशंस करके देन हम उसको यूज़ करते हैं, तो वो हमारे रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं वो बेसिकली अगर हम देखें कितने टाइप्स के होते हैं तो दो टाइप्स के रिसोर्सेज हैं, जिनमें हमने डिस्कस किया था कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं या फिर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से जो थे, हमने कहा था कि जो क्या हो सकते हैं कि हमारे पास एग्जॉस्टेबल नहीं है, हमारे पास है बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर अवेलेबल है, लाइक सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है या फिर बायोमास है। इसके अलावा जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज थे वो हमने कहा था कि ऐसे रिसोर्सेज जो हम कहते हैं कि रीजनरेट नहीं हो सकते या हम कहते हैं कि उनको रीजनरेट होने में एक बहुत लंबा अरसा या लंबा ड्यूरेशन चाहिए होता है, वो बेसिकली हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। लाइक हमारे पास जितने भी फॉसिल फ्यूल्स आते हैं जिसके अंदर हमारे पास ऑयल्स हैं, नेचुरल गैसेज हैं, कोल्स हैं, तो जब हम इनका यूज़ करते हैं और अगर हम इनका यूज़ है वो प्रॉपर वे में ना करें तो ऐसा क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन रिसोर्सेज के अंदर जो है वो डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये रिसोर्सेज है, ये जो रिसोर्सेज है इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे पास कम हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास क्या है कि रिसोर्सेज को यूज़ करने का कोई प्रॉपर वे नहीं है, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज़, लाइक हमने कहीं पे सिंथेसिस के लिए यूज़ करना है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करना है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर रहे हैं या किसी भी प्रोसेस के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, देन एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं और या फिर हमारे पास क्या हो जाता है, वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है। लाइक अगर मैं सिंपल सा हम एक रिलेशनशिप देखें कि क्या बनता है कि हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, लाइक अगर मैं फोर्स एक्टिविटीज़ करते हैं आप उनका एक्टिविटीज़ के अंदर मीन्स क्या आ जाएगा कि आप उन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। देन एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आता है, मीन्स आपने जिस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया और इसके साथ साथ क्या चीज़ आपके पास जनरेट होती है, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, अब ये जो वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है ये क्या करता है कि हमारा जो भी इन्वायरमेंट है उसको तो इफ़ेक्ट करेगा ही, इसके अलावा हम क्या करें कि अगर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम जो है वो दोबारा से किसी यूज़फुल फॉर्म के अंदर अगर हम कन्वर्ट कर लें तो एक तो हम पोल्यूशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, सेकेंड हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज जो कि हम कह रहे हैं कि रिड्यूस हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, उनकी हम डेवलपमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें कि मज़ीद क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो है वो रिसोर्सेज के इफेक्ट हो रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ और इन्वायरमेंट। आपको पता है कि पॉपुलेशन की जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती जा रही है, ओवर पॉपुलेशन हो रही है, तो वो क्या कर रही है, मेनली इफेक्ट करती है हमारी रिसोर्सेज को। मतलब हम कहते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है तो उसकी वजह से कंजप्शन जो है वो रिसोर्सेज की ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर ज़्यादा होगी तो हम कहते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कम होती जाती है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। इसके अलावा हम कहते हैं कि कोई गवर्नमेंट की इनअप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ हैं, कोई पॉलिसीज़ नहीं है कि जिनके ज़रिए हम क्या कर सकें, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने रिसोर्सेज को जो है मैनेज कर सकें, अपने रिसोर्सेज को जो है मेनटेन कर सकें। बहुत सारे क्या है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो पुअर कंट्रीज़ में ऑलरेडी स्ट्रेन्ड बाय फूड इनसिक्योरिटी इन एडिक्वेट। इसी तरह से बहुत सारे कंट्रीज़ जहाँ पे हम कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो बहुत सारे ऐसी मतलब प्रॉब्लम्स जो हम कहते हैं रिसोर्सेज से रिलेटेड जनरेट हो रहे हैं, वो ये है कि फूड उनके पास अवेलेबल नहीं है, सैनिटेशन का कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। इसी तरह से वाटर सप्लाईज, अगर हम कह रहे हैं कि वाटर का रिसोर्स हमारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। ठीक है, वाटर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। इसके अलावा क्लियरली वन ऑफ द चैलेंज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन इज दैट द मेयर प्रेजेंस ऑफ सो मैनी पीपल शेयरिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज
स्ट्रेन्स दी इन्वायरमेंट। इसके अलावा पॉपुलेशन का हम किस तरह से कह सकते हैं कि हमारे रिसोर्सेज को इफेक्ट करता है, क्योंकि हम कहते हैं जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतना ही हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो रिड्यूस होते जाएंगे। इसके अलावा अगर हम कहें कि हमारे पास जो रिसोर्सेज के अंदर आता है वो कोल्स या फिर फ्यूल्स वगैरह का आता है, आपको पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होता है कि कोल्स कंजप्शन, कोल्स प्लांट्स, इसी तरह से जो है वो कोल प्लांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर जनरेट किए जा रहे हैं, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि कोल की अगर जनरेशन करनी है तो ऑब्वियसली वुड का जो है वो यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वुड की यूज़ की वजह से क्या होती है, डिफॉरेस्टेशन कॉज होती है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम कह सकते हैं कि क्या हो सकता है कि हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है, हमारा जो रिसोर्स है वो ऐसा ऐसा से डिप्लीट हो रहा है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि मिनरल्स आर आल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय डिगिंग। मिनरल्स को जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, हमारा मिनरल्स का जो हमारे पास ऑर्स के अंदर मौजूद है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास वो रिसोर्स भी जो है वो हमारा ख़त्म हो रहा है। तो बेसिकली मेन आता है कि हमने जो है वो अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से मेंटेन करना है, जो हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनकी हमने जो है वो डेवलपमेंट किस तरह से करनी है, उनको हमने सस्टेन किस तरह से करना है। तो हम सबसे पहले तो प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होती है, देन हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट मीन्स सबसे पहले हम देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट मीन्स मेकिंग लाइफ बेटर, मीन्स मेकिंग लाइफ better, to have a better standard of living, to have a better standard of living, standard of living, living and an improved quality of life, and an improved quality of life। ठीक है, और अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का देखें, सस्टेनेबल मीन्स मेकिंग श्योर दैट द थिंग्स वी डू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली अगर मैं सस्टेनेबल का मतलब बताऊं या सस्टेनिंग का मतलब बताऊं, तो बेसिकली सस्टेन का मतलब होता है कि मेंटेन करना, जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं हम उनको इस तरह से यूज़ करें या इस तरह से हम उनको प्रॉपर मैनेज करें कि वो हमारे पास इस वक्त हम उनको रिसोर्सेज को यूज़ करें, साथ साथ जो है हम अपने उन रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें, ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उस जनरेशन के लिए जो है एक तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो हेल्दी फॉर्म में रहे, सेकेंड वो रिसोर्सेज जो है हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे। तो हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल का मतलब या सस्टेनिटी का मतलब बेसिकली है क्या, कि मेंटेन करना अपने इन्वायरमेंट को उसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर किस हद तक जो है हम रख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम देखें क्या है, मींस मेकिंग श्योर दैट the things we do, that the things we do, the goods we buy, the goods we buy and lifestyle we have today, and lifestyle that we have today will not harm the environment, will not harm the environment, हमारे but for us, for people in other places and for future generation, for us for peoples in other places and for our फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ से जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा।
डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने क्या करना है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, अपनी लिविंग स्टाइल को इम्प्रूव करना है, अपनी जो भी लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम जो भी जो है वो काम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं या जो भी चीज़ें बनाते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है कि डेवलपमेंट कहलाती है। कि लाइक हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेटर कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर रहे हैं, हम अपनी डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल कर रहे हैं ताकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हो सके, तो वो डेवलपमेंट कहलाता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं या जो चीज़ें हम बना रहे हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल हमारा है, वो ना तो हमें नुकसान पहुंचाए, ना ही जो दूसरे लोग इधर उधर के एरियाज़ में रहते हैं ना उनको इफेक्ट करे, और ना ही वो क्या करे कि हमारे इन्वायरमेंट को इस तरह से इफेक्ट करे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो उनसे इफेक्ट हो। चाहे वो हम कह रहे हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है, चाहे हम कहते हैं कि हम एयर वाटर थर्मल या नॉइस या सॉइल पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, जो क्या कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो अभी इन्वायरमेंट है उसकी क्वालिटी को जो है वो इफेक्ट करती हैं। तो हमें क्या है, उसके रिजल्ट एट दैट टाइम भी जो है वो फेस करने पड़ेंगे, और हमारे आने वाली जो जनरेशन हैं उनको भी जो है वो उससे रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं वो फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हम अपनी लाइफ जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो हम इस वे में यूज़ करें कि ना तो वो हमें इफेक्ट करे, ना ही हमारे वो आने वाली जनरेशन्स को इफेक्ट करे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रॉडलैंड की जो थी वो प्रॉपर डेफिनेशन कि क्या मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। डी ब्रॉडलैंड ने जो थी वो प्रॉपर डेफिनेशन दी थी, ब्रॉडलैंड डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या था। ब्रॉडलैंड के मुताबिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट that meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs, ठीक है। मीन्स क्या कि हमने क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि वो डेवलपमेंट के जो भी हमारी प्रेजेंट की नीड्स हैं हम उन सारी अपनी नीड्स को यूज़ करें। इसके साथ साथ क्या करें कि हमारी जो आने वाली जनरेशन हैं उनकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं उनके ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ ना करें कि हम कहें कि अपने जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है वो हम अब यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के बारे में सोचे बगैर। तो हम अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन रखें, सस्टेन करें, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर वे के अंदर, प्रॉपर मैनेज वे के अंदर हम यूज़ करें, ताकि क्या हो सके कि जो भी हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हमारे पास क्या हो सके, हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे हमारे इन्वायरमेंट की हम अगर बात करें वो सस्टेन हो सके। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, लुकिंग एट लेवल ऑफ कंजप्शन एंड वेस्ट, कि अगर हम देखेंगे हम किस तरह से जो है वो कोई भी चीज़ों या रिसोर्सेज को किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं, उनको किस तरह से या कितनी अमाउंट के अंदर जो है हम वेस्ट मटेरियल जनरेट करते हैं। थिंकिंग अबाउट आवर केयरफुल यूज़ ऑफ अर्थ रिसोर्सेज, मेन चीज़ आ जाती है जब भी हम रिसोर्सेज के इस सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कि हमने अपने जो भी रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं हम उनको क्या करें, विथ केयरफुल यूज़ करें, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट की सस्टेन कर सकते हैं। रियलाइजिंग दैट वी आर ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस एंड दैट वी डू कैन हैव अ ह्यूज इफेक्ट ऑन अदर पीपल्स। हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हमें जो भी एक्शंस हम करते हैं उन एक्शंस की हमें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पर आती है
कि हम जो भी कर रहे हैं वो एक्शन जो है, लाइक अगर हम कहते हैं कि हम गार्बेज किसी ओपन एरिया में फेंक देते हैं या कोई भी गार्बेज है, वेस्ट है, जिसको हम आग लगाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। इसी तरह अगर वाटर रिसोर्सेज को जो है वो इफेक्ट करते हैं या हम कोई भी ओपन एरियाज के अंदर बर्निंग करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, लाइक अगर हम कहते हैं, लाइक अगर हम कहें कि ट्रांसपोर्टेशन का, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जगह हम पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं तो हम फॉसिल फ्यूल्स का रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो गैसेज इमिशन हो रही है वो क्या करती है, ग्रीन हाउस की रिस्पॉन्सिबल बनती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है वो अपने एक्शंस को वो जो है वो देखना चाहिए कि हमारे ऐसे कौन कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो क्या कर रही हैं, हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती हैं। The environment pillars of sustainable development is crucial. Once we understand that the resources that the planet offers are finite, it becomes clear that the current method of consumption are using up more resources than the planet can afford. अगर हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हमारे पास जितने भी प्लानट के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज जो मौजूद हैं, हम उनका इस्तेमाल उनके जो है वो रीजनरेशन से या जितने प्लानट के पास अवेलेबल हैं उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से या प्रॉपर मैनेजमेंट से क्या कर सकते हैं, प्रॉपर मैनेज करके हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने अपने रिसोर्सेज को जो है वो किस तरह से मेंटेन करना है, कौन कौन सी हमारे पास अप्रोचेज हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर जो सिस्टम अप्रोचेज के लिहाज से हैं, वो जो हमने रिसोर्सेज की डेवलपमेंट करनी है या मेंटेनेंस करनी है, वो हमारे पास बेसिकली हम कह सकते हैं कि 3 टाइप्स की जो है वो डेवलपमेंट है, जिसके अंदर हमारे पास आता है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल की है और इकोनॉमी की है। ठीक है, सिस्टम अप्रोच अगर हम देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, द सिस्टम्स अप्रोच मीन्स क्या कि हमें किस किन चीज़ों को सस्टेन करने की ज़रूरत है। सिस्टम अप्रोच of sustainable development. When we think of sustainable development, we must think of the system where the decisions taken ensure the every component of the systems. ठीक है, जिसके अंदर हमारे मैन्स हैं, चाहे ट्रीज हैं, चाहे हम अपनी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, चाहे हम वेल्थ की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमारे इसके अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिकली आती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक क्या क्या करता है कि हमारी जो है वो किस किस चीज़ की सस्टेनिटी जो है वो ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, किस किस लेवल पे हम कर रहे हैं, इकोनॉमिक, ठीक है। बेसिकली इन्वायरमेंट की सस्टेनिटी जो है वो ज़रूरी है, अपने इन्वायरमेंट को सस्टेन करें, मेंटेन रखें। सोसाइटी की, या जिसको हम सोशल कहते हैं, कि जिसके अंदर हम देखें अपनी कम्युनिटी को जो है वो हम किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट के अंदर जो है रोल प्ले करने में हेल्प आउट कर सकती है, सोशल। और नेक्स्ट वन है हमारे पास इकोनॉमिक। हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो ये तीनों के तीनों अप्रोचेज हैं वो हेल्प करती हैं हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी सस्टेनिटी में। ठीक है, अगर हम इन्वायरमेंट में बताएं वायबल नेचुरल इन्वायरमेंट, कि हमने नेचुरल इन्वायरमेंट को किस तरह से जो है वो क्या करना है, मेंटेन करना है। सस्टेनेबल नेचुरल एंड बिल्ट इन्वायरमेंट, कि हमारा जो भी चाहे नेचुरल इन्वायरमेंट है, चाहे हमारा जो बिल्डिंग मतलब जो हमारी खुद से वृद्धि मॉडिफिकेशन से जो है हमने अपना इन्वायरमेंट सिंथेसाइज किया है, बनाया है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने इकोनॉमी को जो है वो हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। और नर्चरिंग कम्युनिटी मीन्स हमारे पास सोशली के लिहाज से हम जो है अपने रिसोर्सेज को या अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से सस्टेन कर सकते हैं। इकोनॉमिक हम देखते हैं कि क्या क्या है, कि किस तरह से जो है हम अपने इन्वायरमेंट को स्टेबल करने में या सस्टेन करने में हेल्प आउट करते हैं। इकोनॉमिक, ठीक है। इकोनॉमिक के लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, कि अगर हमारे पास क्या हो कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ग्रोइंग की, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। सिस्टम स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, बस क्या है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, कि ग्रोथ के लिए चाहे वो ग्रोथ किसी भी वे में हो रही है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का अवेलेबल होना ज़रूरी है, ताकि हम अपने
सोसाइटी की या अपनी कंट्री की इकोनॉमी जो हम कहते हैं कि इफ़ेक्ट होती है रिसोर्सेज के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, रिसोर्सेज की प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से, उसको हम क्या कर सकें, ग्रो कर सकें। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, second is that increase GDP gross domestic products and benefits, system stability and security, green jobs and eradication of system stability and security, कि जो भी हमारे systems हैं उनको हम stable रखें तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो भी हमारा एरिया है, जो भी हमारा रीजन है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसकी इकोनॉमी को सस्टेन करने में हेल्प आउट करते हैं। सिस्टम स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रीन जॉब्स एंड इरेडिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ग्रीन जॉब्स मीन्स कि हम ऐसी जॉब्स करें या ऐसी जॉब्स अराइज करें जो क्या हो, ग्रीन जॉब्स मीन्स के क्या कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए, इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना करें। हमारे जो रिसोर्सेज जैसे हम कह रहे हैं कि डिप्लीट होते हैं, इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, रिसोर्सेज जो है वो खत्म होते हैं। तो ग्रीन जॉब्स का मतलब कि हम ऐसी जॉब्स अराइज करें जो हमारे इन्वायरमेंट को फ्रेंडली हो, जो हमारे रिसोर्सेज को मेंटेन करने में हेल्प करें, या हम ये कह सकें कि हमारे इन्वायरमेंट को किसी तरह से भी इफेक्ट ना करें। ग्रीन जॉब्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेशन, अगर एम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, तो उससे भी हम क्या कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप होती है। अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेशन। नेक्स्ट जो आता है वो है प्रिवेंशन ऑफ प्रैक्टिसेस विच मिस यूज रिसोर्सेज। प्रैक्टिसेस, प्रिवेंशन ऑफ प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस को जो है वो प्रिवेंट करें जिनकी वजह से क्या होता है कि रिसोर्सेज जो है वो मिसयूज़ होते हैं, जो ना सिर्फ इकोनॉमी को भी इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम कहेंगे कि अगर हमारे रिसोर्सेज खत्म होते हैं तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड हार्मफुल एक्सटर्नलिटीज़, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली बनाए जाएं जिनको फॉलो किया जाए ताकि क्या कर सकें कि जो भी हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम उनको सेव कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल। सोशल के अंदर हम जो है वो किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सोशल में हमारे पास आता है पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन ऑफ एवरीवन। सोशल के लिहाज से क्या मीन्स क्या कि हम हर किसी की पार्टिसिपेशन और हर किसी को जो है अगर हर कोई अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि हमने रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से अपने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी है, तो देन हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अपनी जो भी हम रिसोर्सेज की डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, उनकी सस्टेनिंग करना चाह रहे हैं, वो हम टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन ऑफ एवरीवन। एंड इंक्लूजन ऑफ एवरीवन। इसके अलावा क्या है, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन। जितना ज़्यादा हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं उतना ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो है वो डेवलपमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। इरेडिकेशन ऑफ मीन्स क्या कि अगर हम ये कहें कि हम अपने रिसोर्सेज का इक्वल इक्विटेबल यूज़ भी करते हैं तो उससे भी हम कहीं ना कहीं किसी हद तक जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। फूड सिक्योरिटी मीन्स क्या कि फूड की सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास इतने फूड के रिसोर्सेज अवेलेबल हों कि जितनी जो भी पॉपुलेशन है जो भी है, या फिर हम ये कहें कि हमारे पास रिसोर्सेज इतने अवेलेबल हों कि हमारी जितनी भी फूड की नीड्स हैं वो कम्प्लीटली पूरी हो सकें। ठीक है, फूड सिक्योरिटी। इसके अलावा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स क्या कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होनी चाहिए हर एक रीजन के ऊपर, हर एक लेवल के ऊपर और हर एक पर्सन के लिए। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो अगर रिसोर्सेज कुछ लोगों के पास अवेलेबल हैं, कुछ के पास नहीं अवेलेबल, तो वो भी क्या करता है कि जिनके पास अगर हम कहते हैं कि रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो वो फिर उनका मिसयूज़ भी करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो सकता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म होते हैं, या अगर हम कहेंगे प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाते
तो उससे क्या होता है कि वो इफेक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट को। तो इक्विटेबली जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्सेज जो है वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि हर किसी की जो है बेसिक नीड्स या बेसिक डिमांड्स जो है वो पूरी हो सके। बेटर लाइफ चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव। बेटर लाइफ चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ अगर अब मिले तो वो भी हमारे पास डेवलपमेंट आएगा। बेटर लाइफ चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, रिसोर्सेज की कर रहे हैं चाहे हम अपने इन्वायरमेंट की कर रहे हैं, उसके लिए हमारे ऊपर क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। अगर हम अपने इकोसिस्टम्स जो हैं और बायोस्फीयर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करें तो ना सिर्फ हम कह सकते हैं कि बहुत सारे हैबिटेट्स की प्रोटेक्शन हो सकती है, उसके साथ साथ बहुत सारी स्पीशीज़ जो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं या इंडेंजर्ड है कि कुछ अरसे के बाद वो जो दुनिया में से जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, तो उनको भी जो है हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्शन करने के लिए यही है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको जो है वो प्रॉपर वे में यूज़ करें ताकि वो जो है रिसोर्सेज ख़त्म ना हो, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि कोई एक भी रिसोर्सेज ख़त्म होता है तो क्या करता है, पूरी की पूरी जो फूड की चेन होती है वो उसको इफेक्ट करता है। अगर कोई भी एक हैबिटेट या कोई भी एक इकोसिस्टम जो है वो इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो उन एरियाज़ के अंदर रहती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, डिपेंड करती हैं उन रिसोर्सेज के ऊपर या उन चीज़ों के ऊपर, तो वो सारी की सारी इफेक्ट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज क्वालिटी ऑफ एयर लैंड वाटर, एयर लैंड और वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। वाटर क्वालिटी मीन्स क्या कि अगर हम एयर लैंड और वाटर की जो है वो पोल्यूशन को कम करें तो हम उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, और अगर हम क्वालिटी को मेंटेन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, इनकी भी हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। बेटर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट एंड पोल्यूशन, मैनेजमेंट बेटर होनी चाहिए फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेटर मैनेजमेंट ऑफ better management of resources and better management waste and pollution। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा क्या हो कि अगर हम वेस्ट को जो है प्रॉपर्ली मैनेज करें तो हम, और या प्रॉपर जो भी पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स हैं उनको हम प्रॉपर्ली मैनेज करें तो हम एनवायरनमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को जो है वो सेव रख सकते हैं। इसके अलावा क्या है, रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर ऑल स्पीशीज़ लाइक फ्लोरा फाना मेरीन स्पीशीज़, जितनी भी हमारे पास स्पीशीज़ हैं उनकी हम प्रोटेक्शन का काम करें, प्रोटेक्शन फॉर ऑल स्पीशीज़ फॉर द डेवलपमेंट। और द लास्ट वन इज़ मेजर टू इंश्योर रिसोर्सेज सस्टेनेबिलिटी, मतलब क्या कि हमने जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सस्टेन हो रहे हैं। मेजर्स टू इंश्योर मीन्स क्या कि इस तरह की मेजर्स रखें, इस तरह के पैरामीटर्स डिवेलप करें, इस तरह की रूल रेगुलेशंस, इस तरह की पॉलिसीज़ जो है वो डिवेलप करें, लोगों के अंदर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो है वो लोगों को एजुकेट इस तरह से करें कि ताकि हम क्या कर सकें कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनको सस्टेन करने में अपना अहम रोल प्ले कर सकें।
इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन हम रिड्यूस, रिसाइकल या फिर जो है वो रीयूज़, रिसाइकल और रिड्यूस का हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो है वो बहुत सारे रिसोर्सेज को मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं तो उसके साथ साथ भी हमारे पास क्या हो रही थी कि हमारे डेवलपमेंट होती है। अब क्या क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि मैनी कन्फ्लिक्टिंग व्यूज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिलीव दैट इट इज़ एक्चुअली एंटी ग्रोथ एंड एंटी वेल्थ। मतलब क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत सारे लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट आता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो बेसिकली एंटी ग्रोथ है। मतलब क्या कि अगर हम कहते हैं कि डेवलपमेंट जैसे जैसे होगी तो उसकी वजह से क्या होती है कि बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं, लेकिन क्या है कि बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो किस चीज़ के ऊपर मेन फोकस करती है कि जो भी हमारे पास मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं या जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसके दरमियान हमने क्या करना है, एक प्रॉपर बैलेंस किस तरह से जनरेट करना है कि जिससे ना तो हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट हो, ना ही हमारे जो है वो रिसोर्सेज इफेक्ट हो, उन रिसोर्सेज को हम यूज़ करें ना अपनी इस वक्त की जो है जितनी भी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, और इसके साथ साथ हम उनको मेंटेन करें अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो बेसिकली क्या है कि हमें जो है वो चीज़ों को सस्टेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और चीज़ों को डेवलप करने के लिए क्या क्या करते हैं वो देख लेते हैं हम कि सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट में बेसिकली आता क्या क्या है। What need to be sustained, what need to be developed, what need to be सस्टेन, किस चीज़ को सस्टेन करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ को आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। बट नीड्स टू बी डिवेलप, ठीक है, अपने रिसोर्सेज की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जिसमें फर्स्ट आता है पीपल एंड कल्चर्स को जो है वो हमें सस्टेन करने की ज़रूरत है। पीपल्स एंड कल्चर्स को हम सस्टेन उसी वक्त कर सकते हैं जब हम अपने रिसोर्सेज को या फिर हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। पीपल्स एंड कल्चर्स। सेकेंड हमारे पास आता है नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं चाहे वो रीन्यूएबल हैं चाहे वो नॉन रीन्यूएबल हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जिसमें हमने कहा था कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है उसको हमने जो है वो किस तरह से सस्टेन करना है, जिसमें जो है वो एनिमल्स की वैरायटी आ जाती है कि वैरायटी ऑफ एनिमल्स मौजूद है, प्लांट्स की है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है, ये सारे के सारी बायोडाइवर्सिटी में आ जाते हैं कि हमारे पास क्या है इन्वायरमेंट्स एंड इकोसिस्टम्स, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमें सस्टेन करने की ज़रूरत है। और डेवलपमेंट बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करें। क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर किस तरह से हम करेंगे, जब हम क्या करते हैं जो भी हम इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं तो हम उसको कंट्रोल करें। हम क्या कर सकते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। जस्टिस एंड सोशल इक्वलिटी ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। जस्टिस एंड सोशल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी मीन्स क्या कि सोशल ही जो है वो जितने भी सोर्सेज हैं जो भी चीज़ें हैं वो इक्वली जो है वो सबके पास सबको मिले। इंस्टीट्यूशंस को हम डेवलप करें तो वह हमारी डेवलपमेंट के अंदर आएगा। इसके अलावा जो है कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, फेयर इनकम डायलॉग एंड कम्युनिकेशन, अच्छा ये जनरली है। तो इन चीज़ों को जो है वो बेसिकली मेंटेन करने की या डेवलप करने की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेक्सस अप्रोच। जो नेक्सस था उससे जो है वो नेक्सस जो है वो बेसिकली एक लैटिन टर्म है, उससे जो है वो अपनी इस अप्रोच के जरिए, क्योंकि हमने सिस्टम अप्रोच देख ली, नेक्सस अप्रोच जो थी वो बेसिकली ये थी कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट जो हमारे पास इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं किस तरह से वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं और किस तरह से जो है वो अगर हम कहते हैं कि हमारा कोई एक भी रिसोर्स इफेक्ट होता है तो अल्टीमेटली बाकी रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से इफेक्ट होते हैं। नेक्सस अप्रोच के अंदर क्या था कि बेसिकली नेक्सस अप्रोच हम देख रहे हैं, अप्रोच में आपको बताते हैं द नेक्सस पर्सपेक्टिव एम्फसाइज दैट इंटररिलेटेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ environmental resources and their transitions and fluxes across spatial scales and between compartments।
नेक्सिस पर्सपेक्टिव अप्रोच के जरिए क्या था कि डिफरेंट जितने भी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज थे उनका जो है वो इंटरलेटेडनेस या फिर इंटरडिपेंडेंसीज जो है वो उसने क्लियर की थी कि किस तरह से जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, और अगर हम कहते हैं कि हमारा कोई एक भी रिसोर्स जो है वो इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो है वो बाकी हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इफेक्ट होते हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट इंडिविजुअल कंपोनेंट, द फंक्शनिंग, प्रोडक्टिविटी एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, कि हमें सिर्फ जो है वो एक कम्प्लीटली सिर्फ एक इंडिविजुअल को या एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को देखने की जरूरत नहीं है, इसके साथ साथ बाकी जितनी भी चीज़ें उसके साथ लिंक्ड करती हैं तो उनको भी जो है वो देखना मेन इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से उसने जो है वाटर फूड सिक्योरिटी नेक्सस जो है वो है, क्या है वो, जो बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ रिसोर्सेज जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं। हमने क्या कहा, नेक्सस अप्रोच जो बेसिकली हमें डिफरेंट रिसोर्सेज की इंटरडिपेंडेंस और इंटररिलेटेडनेस के बारे में बताता है। यहाँ पे जो हम वो देख रहे हैं वो वाटर एनर्जी फूड सिक्योरिटी नेक्सस है। वाटर एनर्जी फूड सिक्योरिटी नेक्सस, ठीक है, ये है बेसिकली इन तीनों का जो है वो इंटर रिलेशनशिप शो किया हुआ है कि किस तरह से जो है वो ये मेंटेन करने में, अगर हम कहते हैं कि तीनों रिसोर्सेज जो है वो इंटर रिलेटेड है, अगर कोई भी एक रिसोर्स जो है वो मेंटेन नहीं होता या सस्टेन नहीं कर पाते तो उससे अल्टीमेटली हमारे बाकी रिसोर्सेज इफेक्ट होते हैं। ठीक है, वाटर देखते हैं हम, एनर्जी और हम फूड का। वाटर एनर्जी फूड, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से एरो है। वाटर इज नीडेड टू जनरेट एनर्जी, जनरेट एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को जनरेट करने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, इसमें अगर हम देखें एनर्जी इज नीडेड टू सप्लाई वाटर, सप्लाई वाटर, ठीक है, ये है। और इसके अलावा एनर्जी इज नीडेड टू प्रोड्यूस फूड, food is produced energy, food can be used to produce energy। और लास्ट वन क्या है, वाटर इज नीडेड टू ग्रो फूड, और लास्ट वन इज दैट फूड ट्रांसपोर्ट वाटर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कि जो है वो वाटर एनर्जी फूड सिक्योरिटी नेक्सस है, जिसके ज़रिए उसने जो क्या क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वाटर एनर्जी फूड और जो है वो तीनों के तीनों इंटरलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, कि अगर हम कहते हैं कि हमारा इनमें से कोई एक रिसोर्स भी इफेक्ट होता है तो अल्टीमेटली हमारे जो बाकी के रिसोर्सेज हैं वो इफेक्ट होते हैं। अब हमने कहा कि वाटर जो है वो एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, इसी तरह एनर्जी जो है वो यूज़ होती है वाटर को अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना है।
एनर्जी इसी तरह से फूड को प्रोडक्शन में यूज़ होती है, क्योंकि हम कहते हैं कि डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस होते हैं या फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं जिनके जरिए फूड को हम सिंथेसाइज करते हैं और उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह से फूड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसी तरह से हम कहते हैं कि फूड जब हम खाते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगर हमारे पास फूड अवेलेबल नहीं होगी, अगर हम कहते हैं कि हमारा रिसोर्सेज फूड का जो है वो रिसोर्सेज इफेक्ट होता है, तो अल्टीमेटली वो हम ना सिर्फ हमारे वाटर के जो भी सोर्स है, ये वाटर का जो भी हमारा हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी है उसको इफेक्ट करेगा, और इसके साथ साथ वो हमारी एनर्जी की सिक्योरिटी भी जो है वो इफेक्ट होती है। तो बेसिकली ये क्या करता है, इस तरह से जो है वो इंटरडिपेंडेंस, इंटररिलेटेडनेस ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज बताता है। इंपॉर्टेंट ये बात ये है कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज आ रहे हैं, चाहे हम वाटर है तो वाटर की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है कि हम वाटर को जो है वो जो है प्लूट होने से बचाएं, उसकी पोल्यूशन को जो है वो डिक्रीज़ करें, किस तरह से हम अपने वाटर रिसोर्सेज के वाटर बॉडीज़ को जो है सस्टेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, उसमें अपना रोल प्ले करें। इसी तरह एनर्जी सिक्योरिटी मीन्स कि हम एनर्जी की कंजप्शन चाहे हम फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में कर रहे हैं, चाहे हम विंड एनर्जी है, चाहे हम अपने कुकिंग या हीटिंग के लिए या फिर लाइटिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी उस एनर्जी को जो है वो सेव करें ताकि हम क्या कर सकें, अपने रिसोर्स को जो है वो सस्टेन कर सकें। फूड सिक्योरिटी इसी तरह से आती है कि जो भी हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है जिसको हम क्या कर रहे हैं, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन या फिर ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम उस सारी की सारी जो लैंड है, जो भी हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ हमारे फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह से उसको करते रहे तो एट द एंड क्या होगा कि हमारी फूड लेवल जो है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हाँ जी, तो ये इस तरह से बेसिकली ये था ये हमने देखा कि किस तरह से जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है और कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं या जो मेजरमेंट्स हैं लेना ज़रूरी है ताकि हम क्या कर सकें, अपने एनवायरनमेंट को जो है वो मेंटेन कर सकें। आज का हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज देखा, उसके डिफरेंट वेज मेथड्स देखे कि हम किस तरह से एनवायरनमेंट को जो है वो सस्टेन कर सकते हैं और आपका अपना जो है वो किस तरह से क्या रोल है, क्या एक्शंस हैं जो आपको लेने ज़रूरी हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को मेनटेन रख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।